डियर क्लास 11th स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th क्लास ऑफ सेट्स। ये हम लोगों की 7वीं क्लास वीडियो है। आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास वीडियो में मैंने डिसजॉइंट सेट्स का वेन रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इट्स वेन रिप्रेजेंटेशन, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ सेट इन वेन रिप्रेजेंटेशन, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स तथा डिमॉर्गन्स लॉ का प्रूफ देखा था। ओके, और हमेशा ध्यान रखिए कि एक सीरियल से वीडियोस देखिए, उसको नोट करिए, एक रजिस्टर नोट्स बनाइए, ये सारे नोट्स इसमें रखिए, बड़ी आसानी हो जाएगी आपको वर्क करने में, ये चैप्टर करने में। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जो समुच्चय के यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट सेट्स पर बेस्ड हैं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आज की क्लास देखी जाए। आज की क्लास में सबसे पहले एक प्रूफ है, ओके, जिसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ, इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ कहलाता है ये। ओके, तो देखा जाए। देखिए प्रूफ है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए और बी का इंटरसेक्शन है, फिर सी के साथ, और यहाँ बी और सी का इंटरसेक्शन है फिर ए के साथ। इसको पीछे प्रॉपर्टी के रूप में आप लोग देख चुके थे, राइट। और एक चीज़ और आपको स्पष्ट याद रहना चाहिए कि अगर कोई एलिमेंट ए में है एंड एक्स बिलोंगिंग इन बी है, तो इसका मतलब होता है कि एक्स बिलोंगिंग इन ए इंटरसेक्शन बी, या उल्टा चलिए, अगर x बिलोंगिंग इन ए इंटरसेक्शन बी हो तो हम x बिलोंगिंग इन ए एंड x बिलोंगिंग इन बी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक इसी तरह से यूनियन की डेफिनेशन में आपको बताया गया था कि अगर कोई x एलिमेंट a यूनियन b में है तो x आइदर बिलोंगिंग इन ए और x बिलोंगिंग इन b, या ये लिखा होगा x बिलोंगिंग इन ए और x बिलोंगिंग इन बी, तो हम x बिलोंगिंग इन ए यूनियन बी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इस प्रूफ में कुछ नहीं बचा, ओके। और साथ में इसके बारे में मैंने बताया था इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट रिजल्ट दोनों तरफ की, फॉरवर्ड और रिवर्स, अगर फॉरवर्ड रिजल्ट मान लिया जाएगा तो उसका रिवर्स रिजल्ट भी ट्रू होगा, राइट। आगे पीछे दोनों साइड में चलता है ये रिजल्ट, इसलिए ये इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट जरूर बनेगा, नहीं तो आधा प्रूफ माना जाएगा। अब देखिए यहाँ हमको इस रिजल्ट को इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो क्या करते हैं, इसका एक एलिमेंट ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, और उस एलिमेंट को अगर हम राइट हैंड साइड में पहुंचा दें इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड दैट के साथ, तो हमारा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, ओके। और सो इजी, देखिए x बिलोंगिंग इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये एक साथ है, इसका मतलब x बिलोंगिंग इन ए इंटरसेक्शन बी एंड x बिलोंगिंग इन सी, राइट, अभी बताया था। अब फिर से यहाँ देखिए इंटरसेक्शन है, तो x बिलोंगिंग इन ए एंड x बिलोंगिंग इन बी, और x बिलोंगिंग इन सी ये लिखा हुआ है यहाँ, राइट। अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग कर देंगे, x बिलोंगिंग ए को अलग कर दिया और x बिलोंगिंग इन बी और x बिलोंगिंग इन सी को एक साथ कर लिया, इन दोनों को, राइट, ये लिख लिया। तो इसको एक साथ करने का मतलब ये इंटरसेक्शन में दोनों आ जाएंगे इसकी जगह पे, राइट। और ये x बिलोंगिंग इन ए, तो यहाँ एंड लगा है, इसका मतलब x बिलोंगिंग इन ए के इंटरसेक्शन के साथ क्या आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, राइट। तो जो एलिमेंट हम लोगों ने इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिया था वो कहाँ पहुँच गया, राइट हैंड साइड में पहुँच गया, ओके। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी हम लोगों ने इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया, ओके। अब अगला रूल भी अगर आपको ध्यान हो तो ये हम लोगों ने इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के रूप में देखा था, और इसमें दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थे जो ये क्वेश्चन है प्रूफ दैट में, राइट। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, बताया गया था कि इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और यूनियन इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो जो हम लोगों को प्रूफ करना है इसमें इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर यूनियन ऑफ सेट्स पे, राइट। प्रूफ करने की ट्रिक वही रहेगी, ओके, कि लेफ्ट हैंड साइड में एक एलिमेंट x बिलोंग करा देंगे और राइट हैंड साइड में फिर वो पहुंचा देंगे, बिलोंग कर जाएगा, राइट। सो इजी, देखिए फिर से x बिलोंगिंग इन लेफ्ट हैंड साइड में x एक एलिमेंट ले लिया, a इंटरसेक्शन b यूनियन c, b यूनियन c एक साथ है,
तो पहले इंटरसेक्शन इसकी डिफिनीशन लगाएंगे इंटरसेक्शन की। तो x ए में भी बिलोंग करेगा एंड x जो है इसके यूनियन में भी बिलोंग करेगा। क्लियर हो गया होगा, इंटरसेक्शन का भी हमने लिया। अब यहाँ पे यूनियन है तो इसका मतलब x बिलोंगिंग इन b और लगेगा, क्योंकि यूनियन है, x बिलोंगिंग इन c लग जाएगा, राइट, और में। अब क्या करेंगे, इस a को पहले b के साथ और एंड तकिया से x बिलोंगिंग इन a एंड x बिलोंगिंग इन b, फिर ये और आ गया और फिर x बिलोंगिंग इन a एंड x बिलोंगिंग इन, यानी x बिलोंगिंग इन a को दोनों के साथ रख लिया, x बिलोंगिंग इन b के साथ भी। ध्यान रखिएगा, इसमें फिर से समझिए। देखिए यहाँ से, यहाँ एंड है, यहाँ और है, तो x बिलोंगिंग इन a एंड बाहर है तो एंड का के साथ एक बार x बिलोंगिंग इन b ले लिया, बीच में क्या आ गया, r आ गया, वो यहाँ लिख दिया, और x बिलोंगिंग इन a एंड x बिलोंगिंग इन c यहाँ ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या बन गया, x बिलोंगिंग इन a इंटरसेक्शन b, और इधर के ब्रैकेट में क्या बन गया, x बिलोंगिंग इन a इंटरसेक्शन c, और बीच में और ये चला आ रहा है, राइट। अब और लगा है बीच में, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो x बिलोंगिंग इन a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। तो जो एलिमेंट हम लोगों ने इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिया था वो कहाँ पहुँच गया, राइट हैंड साइड में, इसलिए दोनों रिजल्ट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ओके, तो ये इंटरसेक्शन का यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखा जाए, कुछ प्रॉब्लम्स देखी जाए। ओके, और उम्मीद है आप लोग प्रॉब्लम किए भी होंगे। हमने जब डेफिनेशन बताई थी तो साथ में एग्जाम्पल भी देते गए थे, बट अगर ना ध्यान दिया हो, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, सीरियसली पढ़िए, इसको बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें, और इसी क्लास वीडियो के आधार पे आप पूरा का पूरा समझ सकते हैं। आप जानते हैं इस चीज़ को, बस समय देना होगा। मैथमेटिक्स नीडेड टाइम, बिना समय के दिए मैथमेटिक्स नहीं आ सकती है। ओके, तो अब देखिए जरा क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चंस है, ए के एलिमेंट्स हैं, ए सेट दिया है जिसके एलिमेंट्स है 2 4 6, और बी के एलिमेंट्स है 1 3 5 7, और सी के एलिमेंट्स हैं 4 7 10 13। ये 3 सेट्स दिए हुए हैं। हमें प्रूफ करना है कि हम ए यूनियन बी निकाल के उसका सी के साथ इंटरसेक्शन निकालें, तो जो सेट आएगा उसमें एलिमेंट क्या होंगे, 4 7 होंगे। सो इजी, यानी पहले हम क्या निकालेंगे, ए और बी से उसका यूनियन। यूनियन बताया जा चुका है, ए के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे और बी के भी एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ए के एलिमेंट्स 1 3 5 7 और बी के एलिमेंट 2 4 6, सीरियल से लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये किसके एलिमेंट्स हो गए, ए यूनियन बी के। और ए यूनियन बी जो हमें मिला है, ये जो ए यूनियन बी मिला है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, सी के साथ निकालना है, इस सी के साथ निकालना है। तो जरा देखिए गौर से, इंटरसेक्शन निकालना है तो ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन निकाल, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या है इन दोनों में, गौर करिए, सिर्फ 4 और 7 इन दोनों में कॉमन है। किसमें किसमें, ए इंटरसेक्शन बी और सी में, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू अ सेट हैविंग एलिमेंट्स 4 and 7, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ये भी सब आसान है। ए के एलिमेंट्स दिए हैं ए बी सी डी, बी के एलिमेंट्स दिए हैं ए सी ई जी एच। हमें प्रूव करना है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। आपको याद होना चाहिए, इसे आपने सिमेट्रिक डिफरेंस कहा था ए एंड बी का, और उसका सिंबल ये था, इन्होंने ए डेल्टा बी ना देके डायरेक्ट दे दिया कि ये मान निकालो। वैसे यहाँ पे ए डेल्टा बी देते तो भी ठीक था। ए डेल्टा बी मीन्स ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यही होता था ये, राइट। इसका मतलब इन दोनों का क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस। यानी पहले हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, यानी ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, और ये क्या हुआ, बी के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। देखिए बड़ा सिंपल है, पहले ए और बी से क्या निकाल लिया गया, ए माइनस बी। ए माइनस बी यहाँ निकाला गया, कैसे, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं, बी और डी। ए और सी बी में हैं, तो ए के ऐसे एलिमेंट्स लिखने जो बी में ना हो तो वो कौन से हैं, बी और डी हैं। उसके बाद बी माइनस ए, अगर हम बी माइनस ए निकालें तो आप गौर करिए, सिर्फ जी एच ऐसा है, एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में नहीं है। बी माइनस ए मीन्स बी के एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। तो इस तरह से वहाँ से बी माइनस ए से क्या मिल गया, जी एच। और इन दोनों का यूनियन निकालने के लिए दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे, किसके किसके, ए माइनस बी यूनियन, इस जगह आप क्या करेंगे, बी माइनस ए लिख लेंगे।
राइट। यहाँ बी माइनस ए होगा, इस जगह कहाँ बी माइनस ए आप लोग लिख लेंगे, इस जगह बी माइनस ए लिख लीजिएगा, राइट। तो बी माइनस ए का यूनियन निकालने के लिए ए माइनस बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे और बी माइनस ए के भी एलिमेंट हो जाएंगे। तो क्या बन गए दोनों के एलिमेंट से सेट बना बी डी जी एच। प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड एक्स बिलोंगिंग इन एन नेचुरल नंबर 5 और 5 से लेस। इसका मतलब कौन से नेचुरल हो गए, इसमें सेट कौन एलिमेंट कौन से हो जाएंगे 1 2 3 4 5, यानी 1 to 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। बी सेट क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 10 और एक्स बिलोंगिंग इन एन, मतलब यहाँ क्या एलिमेंट्स है, नेचुरल नंबर है कहाँ तक 10 और 10 से छोटे, मतलब 1 to 10 1 2 3 4 इस तरह से 10 तक एलिमेंट लिख दिए जाएंगे। सी एलिमेंट सब सेट क्या देखिए, एक्स सच दैट 2 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 6, 2 और 6 शामिल नहीं है, देखिए सिर्फ लेस देन बना हुआ है। इसका मतलब एलिमेंट्स इसके इस सेट के एलिमेंट्स क्या हो गए 3 4 5, 3 एलिमेंट होंगे इसमें, क्योंकि यहाँ भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1 2 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पहले हम b इंटरसेक्शन सी निकालेंगे और a से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, मतलब क्या हुआ a के ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो b इंटरसेक्शन सी में ना हो, अपने आप 1 और 2 आ जाएगा। ओके, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे a लिख लिया गया, जो मैंने वहाँ से बताया हुआ था टेबुलर फॉर्म में कि x इज लेस देन इक्वल टू जो यहाँ दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू 5, x बिलोंगिंग इन n। ओके, ध्यान दीजिए जो पीछे मैंने अभी भी बताया था कि a क्या है, x इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5, x बिलोंगिंग इन n, तो बताया था 1 to 5 होंगे। इसके एलिमेंट्स क्या हो गए थे 1 2 3 4 5 से लेके कहाँ तक 10 तक, और इसमें एलिमेंट्स क्या बताए गए थे 3 4 5। तो हमें क्या निकालना है, a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले हम क्या निकालेंगे b इंटरसेक्शन सी, b और c का कॉमन एलिमेंट्स, b और c का कॉमन एलिमेंट्स देखिए सिर्फ 3 4 5 है, 3 4 5 और इसमें भी 3 4 5 है। अब a माइनस बी इंटरसेक्शन सी मतलब a के ऐसे एलिमेंट्स जो b इंटरसेक्शन c में ना हो, द एलिमेंट्स ऑफ a विच आर नॉट इन b इंटरसेक्शन c। अब आप गौर करिए कि अगर हम 3 4 5 के एलिमेंट्स ना लिखें, ये एलिमेंट्स नहीं लिखने, b के एलिमेंट्स हैं सॉरी a के एलिमेंट्स हैं कौन से, ये हैं 1 2 3 4 5, तो हमें कौन से नहीं लिखने हैं b इंटरसेक्शन c के एलिमेंट नहीं लिखते हैं, यानी 3 4 5 नहीं लेना है, दोज एलिमेंट ऑफ a विच आर नॉट इन b, तो 1 और 2 हो गया। इस तरह से प्रूफ हो गया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू है 2 3 4 8 10। ओके, ए सेट कितने दिए इसके एलिमेंट्स 2 3 4 8 10, बी के एलिमेंट्स क्या है 3 4 5 10 12, और सी के भी एलिमेंट्स दिए हैं 4 5 6 7 12 और 14। क्या क्या निकालना है ये आप खुद कर सकते हैं, ये इसको हिंट बता दे रहे हैं। इसमें क्या करना है, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना है, निकाल लेंगे, मतलब ए के भी एलिमेंट आ जाए और बी के भी। फिर क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेंगे, ए और सी के एलिमेंट्स आ जाएं, जो दो सेट मिले ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के, उनका क्या करिएगा यूनियन निकाल लीजिएगा, राइट, मतलब उन दोनों के एलिमेंट्स आ जाएं। ओके, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ ए और बी का कॉमन एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स, और उन दोनों का क्या निकाल लेना है यूनियन, हो जाएगा। ओके, क्या कहा गया, देखिए यहाँ ए इंटरसेक्शन बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स, और बी इंटरसेक्शन सी मतलब ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी के कॉमन एलिमेंट्स, उनका फिर से दो सेट्स मिल जाएंगे, उनका यूनियन निकाल लेंगे। ओके, और इस वाले क्वेश्चन में यूनियन निकालना है, किस वाले में, सेकेंड पार्ट में, दो पार्ट है इसमें, ए यूनियन बी निकाल लेंगे, मतलब ए के भी एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स भी आ जाएं, ए यूनियन सी निकाल लेंगे, मतलब ए के एलिमेंट्स भी आ जाएं और सी के भी, दो सेट मिल गए, एक ए यूनियन बी और एक ए यूनियन सी, और दोनों का क्या निकाल लेंगे इंटरसेक्शन, मतलब उन दोनों का कॉमन एलिमेंट्स का सेट बना देंगे। तो इसको ट्राई करिएगा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ओके, इसको इसीलिए रखा हमने कि प्रैक्टिस आप करें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को आता है, इसमें दो पार्ट हैं। देखिए क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू, सेट दिया हुआ है a इज इक्वल टू, दो बार लिखा है, ओके, एक ही बार लिखा जाएगा, a इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5, इसके एलिमेंट्स एक हैं, b इज इक्वल टू है 1 3 5 7 9,
एसिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है। इसकी मीनिंग आप लोग जानते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अभी एक क्वेश्चन कर चुके थे पीछे। ओके, ये एक्स इंटरसेक्शन बी लिखा है, यहाँ एक्स इंटरसेक्शन बी नहीं, बल्कि आप चाहें तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर लीजिएगा। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट्स लिख देना है, तो निकाल भी लीजिएंगे तो कोई हर्ज नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, हो जाना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, राइट। ये डिस्कस इसीलिए हमने कि इसमें बुक्स अवेलेबल नहीं है कुछ स्टूडेंट्स के पास, इसलिए क्वेश्चन हमने रख दिया, हिंट बता दे रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे नोटबुक में। सेट ए दिया है 6 7 8 9, बी दिया है 7 9, सी दिया है 1 -1 3 7। फाइंड द सेट। देखिए पहले क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, बी और सी का कॉमन एलिमेंट्स, और जो सेट आएगा उसका ए के साथ क्या निकाल दीजिएगा, यूनियन। ओके, मतलब ए के भी एलिमेंट्स आ जाए और बी इंटरसेक्शन सी के भी एलिमेंट्स आ जाए। ओके, कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए नेक्स्ट देखा जाए, ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट्स हैं 2 3 4, और यूनिवर्सल सेट दिया है, राइट। जानते हैं इट इज यूनिवर्सल सेट, एंड प्रूव दैट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट, और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 6। ए सेट कितना दिया है 1 2 3, बी सेट कितना दिया है 2 4 6 8, और सी सेट कितना दिया है 3 4 5 6। ओके, अब जरा हम ये जो क्वेश्चन छोड़ दिए, इस पर डिस्कस नहीं किए। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता था, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता था u माइनस ए, हो जाएगा u के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो, और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता था, u माइनस बी, मतलब u के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो। दोनों सेटों का जो ये आएगा, मतलब a डैश और b डैश, उनका यहाँ पे क्या करिएगा, इंटरसेक्शन निकालिएगा, वो 5 6 आ जाएगा। ओके, अब तो हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, ये वाला, ए बी सी 3 सेट्स दिए हैं और u भी दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है। ये इसमें सी की तो नीड नहीं है, दे दिया है। ओके, तो ये सी कोई नीड नहीं है इसकी, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। जानते हैं आप ये डिमॉर्गन लॉ है। ओके, क्या है ये, डिमॉर्गन लॉ है, और ध्यान रखिएगा यहाँ यूनियन नहीं बल्कि इंटरसेक्शन होगा। ओके, यहाँ सुधार लीजिएगा, डिमॉर्गन्स लॉ है। ओके, मैंने बना दिया यहाँ इंटरसेक्शन। क्या करना है इसमें, ए और बी का पहले यूनियन निकालिएगा। क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे इसमें, ए यूनियन बी निकालेंगे, राइट। अब इसके कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, किसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए यूनियन बी। मतलब क्या हुआ, u के एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जो ए यूनियन बी में ना हो, आ जाएगा, समझ में आ गया। ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि u माइनस ए यूनियन बी, यानी इस सेट में ऐसे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो u में हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो, तो ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड में क्या करना था, राइट हैंड साइड में भी बताया था, ए इंटरसेक्शन बी डैश लाना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना जानते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, मतलब यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में ना हो। फिर क्या निकालना हम लोगों को, बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब u माइनस बी, मतलब u के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, b डैश भी मिल जाएगा। और बाद में a डैश और b डैश का क्या निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन, मतलब इनका कॉमन एलिमेंट्स। तो देखेंगे कि जो ये निकाला था और ये जो निकालेंगे दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। ओके, हो सकता है, इसको करेंगे आप लोग। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इजी है। ए की जगह दिया है 1 2 3, बी सेट दिया है 2 3 4, सी दिया हुआ है 3 4 5 6, और यू के एलिमेंट्स है 1 2 से कहाँ तक, 9 तक। क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ करना है ए माइनस बी माइनस सी, पहले बी माइनस सी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले हम क्या निकालेंगे, बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब जानते हैं, ऐसे बी के एलिमेंट जो सी में ना हो, आ जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है, ए माइनस बी माइनस सी, इसका मतलब क्या हुआ, ए के ऐसे एलिमेंट जो बी माइनस सी में ना हो, दोज एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी माइनस सी। और जब ऐसा करेंगे तो आपको 1 और 3 एलिमेंट मिल जाएगा सेट में, राइट। अब
लास्ट वाला जो पार्ट क्वेश्चन है पार्ट है उसमें देखिए a माइनस बी माइनस सी, मतलब क्या हुआ, पहले हम क्या निकालेंगे a माइनस बी, मतलब क्या हुआ, इसमें क्या लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी, तो a माइनस बी आ जाएगा। और a माइनस बी से फिर से किसको माइनस करना है, c को, इसका मतलब हम a माइनस बी के ऐसे एलिमेंट्स लिखेंगे जो c में ना हो, क्योंकि माइनस सी यहाँ लिखा हुआ है, तो a माइनस बी के ऐसे एलिमेंट जो c में ना हो वो कौन से मिल जाएगा, सिर्फ 1 मिल जाएगा। इस तरह से ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट भी सिमिलर तरीके से है, इसको करना है नोटबुक पे, इसीलिए क्वेश्चंस दे दिए हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। और आज के क्लास में इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ओके, इससे मनोबल बढ़ता है टीचर का। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे। बाय।